बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। गुफ्तगू के आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान शाहिद रज़ा हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम इस हवाले से मुनफ़रिद है कि आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे कि फ़ी ज़माना अगर हम बात करें तो आवाज़ों का शोर ज़्यादा है, आवाज़ों की गूंज ज़्यादा है। ऐसी आवाज़ें मफ़कूद हैं जिनका मुदल्लल लहजा उनकी गुफ्तगू को मोतबर बनाता है। मेरी मुराद जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब से है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। एंड इट्स माय प्लेजर। सर, आगाज़ में इस एतबार से करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे नाज़रीन के ज़हनों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो आपके मुतालिक जानना चाहते हैं कि आपने इस जो तख्लीकी सफ़र का जो आगाज़ कैसे किया। ये भी एक पुराना सवाल है, इसका मेरे ख़्याल में नाज़रीन जानते भी हैं और मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ। आई वॉज 7 years सर, जब मैंने पहली दफ़ा लिखा। 7 साल की उम्र में। हाँ, और पहली दफ़ा शेर कहा। वाह, वो शेर याद है सर आपको? या बिल्कुल याद है। वो शेर है कि मेरे कज़न की डेथ हो गई थी, उसके ऊपर कहा था, कुछ न रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गईं। आहा, कुछ न रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गईं, तुम चले गए तो क्या कहानियाँ तो रह गईं। बहुत अच्छे। ये पहला शेर है आपका? ये पहला शेर। बहुत खूब। तो सर, ये बेसिकली जो तख्लीक का सफ़र है, ये कोई इसके पीछे मौरूसी यानी ख़ानदानी पस मंज़र है या इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन नाम की कोई शय मेरे अंदर नहीं है और मरूसियत भी कोई नहीं है मेरे। हाँ, मुझे अल्लाह की देन थी। आप अल्लाह की देन को क्यों अटैच करते हैं मरूसियत और क्या बोला दूसरा लफ्ज़ आपने? इंस्पिरेशन के साथ साथ। इंस्पिरेशन। तो सर, हीरा तो इटसेल्फ आप दुरुस्त कह रहे हैं, हीरा होता है, लेकिन अब उसकी मैं अपने तराश आप का को अमल अब और मैं वो जो शायद अपने आप को हीरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए कि कुछ था जो मेरे पास राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरे यहाँ आगही थी कि अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है। माशाल्लाह। आप सर, अभी गुफ्तगू में फरमा रहे थे आप कि आपने इन बिटवीन 7 to 10 ईयर्स यानी 10th ग्रेड तक जितना आपने काम किया, जितनी आपने शायरी की, वो मतलब उसका इतना ज़्यादा हिस्सा है कि उसके बाद के सारा काम भी उसके मुकाबले में कम है। तो या और वो बड़ी शायरी थी। देखिए, परवरदिगार कौन कहता है और मेरे जैसे आदमी को शायर बना देता है, कौन कहता है और मेरे जैसे आदमी को ड्रामा निगार बना देता है। तो जब वो देने पर आ जाए तो आपके तो जवाबन सवाल ही नहीं बनते। सर, इसमें ये नहीं हमें अहल भी साबित करना पड़ता है अपने आप को? मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत मेहनत की मैंने उसको साबित तो परवरदिगार ने राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कर दिया था। अब मैं सोचता था कि मैं अहल हूँ इसका, तो उसके लिए मैं भिखारियों की तरह मांगा करता था उससे। वाह। और सबसे जो अच्छी बात शायद थी मुझ जैसे गुनहगार आदमी में, मेरा ईमान उस पर बहुत पुख्ता है। बहुत अच्छे। और अल्लाह ना करे वो वक्त आए कोई दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे उस ईमान को मुतज़लज़ल कर ले। आमीन, आमीन। आमीन सुम्मा। अच्छा सर, आपकी तहरीरों में जितना मैंने मुतालिया किया, मोहब्बत और नफ़रत दोनों तरह से जो भी रंग ले लें, वो पूरी शिद्दत के साथ पाया जाता है। तो ये शिद्दत पसंदी क्या आपका असलूब है सर? नहीं होती मेरे यहाँ। देखिए, पहले तो मैं तो लिखता ही मोहब्बत हूँ। कुछ नफ़रत हम किसे कहते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर किसको कहते हैं? कोई शख्स जो आपकी आइडियालॉजी से मुत्तफिक ना हो और आपके ख़िलाफ़ हो, आपको लगता है वो आपसे नफ़रत कर रहा है। ऐसा नहीं है। परसेप्शन यही होती है हमारी। मुझसे 10 लोग इख्तलाफ करेंगे तो वो मुझसे नफ़रत नहीं करते, वो इख्तलाफ करते हैं मुझसे। तो नफ़रत तो मैं लिखता ही नहीं हूँ। इसमें मैं आपकी मुख्तलिफ जो थी इंटरव्यूज़ उनको देख रहा था, उसमें एक जुमला आया और मैं उस पर स्टक हुआ। आपने कहा कि मर्द एक बुज़दिल तरीन जो स्पीशीज़ उनमें से एक है। तो क्या तमाम मर्द इस फ्रेम में फ़िट होते हैं जैसा कि आपने? जो नहीं फिट होते उनके यहाँ गैरत का फुकदान है। मर्द बगैरत के बगैर मर्द होता ही नहीं। अच्छा।
ठीक है, तो ये जो गैरत का एलिमेंट है, या ये मर्द की पहला प्रीरेक्विजिट है उसका, उसकी मर्दानगी का। या हाँ, उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, औरत के लिए दुख क्रिएट नहीं करना चाहिए, औरत के लिए वजह तकलीफ नहीं बनना चाहिए उस गैरत को। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये जो औरत और मर्द का माशरती किरदार है, उसके हवाले से जो मुख्तलिफ तरह की उसमें चीज़ें आपकी राय सामने आती हैं, तो उसकी क्या वजह है? क्या ये दोनों एक दूसरे से मतलब डायमेंशंस इनकी टोटली डिफरेंट हैं, या रवैयों का फ़र्क है? ये बुनियादी एलिमेंट है क्या जिसकी वजह से ये ऐसा? देखिए, डायमेंशंस मुख्तलिफ हैं, ये तो मैंने कभी कहा नहीं और सोचा नहीं। सर इस तरह दोनों लोग जुड़े हुए हैं आपस में कि एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं है। और ये गुजारा क्यों नहीं है? कुरान शरीफ का मुताला फरमाइए, फरमाया कि हमने तुमको जोड़ों में पैदा किया। जोड़ों में पैदा किया, जब बेशक। उसने जोड़ों में पैदा कर लिया है ना, तो किसी साले की जुर्रत नहीं है कि उन दोनों को अलग कर ले। तो लेकिन हमने देखा दुनिया में जोड़े टूटते भी हैं। जोड़े फिर देखिए, औरत जब एक मर्द से टूटती है तो फिर दूसरे मर्द के पास ही जाती है। हाँ, ये है, ये तो हाँ, हकीकत तो है। जोड़े का मतलब ये है। अच्छा सर, इसमें जब आपने इस प्ले को लेके आप आगे बढ़े, तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग थे, क्या आपकी इस आइडियोलॉजी या इसके जो फ्लो से वो पूरी तरह आपके साथ मुत्तफिक थे? मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं होता ना कि किसी को इजाज़त होती। अच्छा, प्रोड्यूसर और बाकी लोग से उनका इन्फ्लुएंस? वो मेरे मैं अब दोस्त हैं मेरे, तो मेरे यहाँ मेरे स्क्रिप्ट में किसी की जरूरत नहीं इंटरफेयर करने की। गुड, वो जब जो लिख दिया वो करना है आपने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस सारी चीज़ों में जो दरमियान में डिस्प्यूट्स भी आए और बाकी सफ़र जो आगे बढ़ता रहा, सोशल मीडिया का जो मामला है। डिस्प्यूट्स क्या है? ये फिक्रा अच्छा नहीं लगता मुझे, समझाइए मुझे। इख्तलाफ राय कह सकते हैं इसको। देखिए, मैं अब आपको एक बात समझाऊं, इख्तलाफ राय तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी था। बिल्कुल ठीक है। उनकी जूतियों की खाक। आप इसको इशू क्यों बनाते हैं कि 4 लोग तो होंगे जो आपसे इख्तलाफ करेंगे? वो इस वजह से भी शायद कर लें कि औकात नहीं उनकी उसके पीछे तो कुछ भी नहीं करने की या दलील को समझने की। मुझे दलील दे देता ना कोई एक आदमी, तो मैं यहाँ ठस्से से बोलता, भैया उस एक आदमी ने दलील दी थी और मेरी दलील को विन ओवर कर लिया था। बिल्कुल ठीक है। आई टेक प्राइड, में आज भी आई हैव सेड इट ऑन एयर कि मैं फ़ख्र से बताऊंगा, अगर कोई दलील से मुझे जीत जाए, मैं बताऊंगा कि इस एक आदमी ने ये अच्छी दलील दी थी और मैं लाजवाब हो गया था। बिल्कुल ठीक है। तो इख्तलाफ राय तो यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, वो जो उन 35-36 औरतों की बात करते हो तुम, अजीब डैम। अच्छा, आजकल कुछ हम आते हैं, कुछ ट्रेंड मुतारफ़ होता है, या कोई चीज़ पब्लिकली ज़्यादा वो प्रोड्यूस होना शुरू होती है या इन हो जाती है, आप उसको कहने पब्लिकली, तो बाकी लोग उसकी जो है वो क्या उसको कहते हैं, उसकी तकलीद शुरू कर देते हैं। नज़रिया ज़रूरत एक तरह से कह लें आप। तो क्या ये हमारी जो तख्लीक में भी नज़रिया ज़रूरत का कोई अंसर शामिल होता है? नहीं, वो हमारे यहाँ थोड़ी एक बीमारी है। ये बीमारी क्या है? ये तो प्लान गेम थी एक, जो जिसमें खासी हद तक कामयाबी हो गया। वो ये बातें, इन बातों पर मैं पिछले कई सालों से डायरेक्टली बात। अच्छा, कामयाब हुए हैं इसमें वो? या कामयाब इस तरह हुए हैं कि मैं आज से 10 साल पहले से ये कह रहा हूँ कि किसी भी चैनल में कंटेंट हेड की कोई ज़रूरत नहीं। कंटेंट डिपार्टमेंट क्या है? अच्छा, ज़रूरत ही नहीं उसके सिरे से। या आप मुझे सुनिए, फिर जी जी बीच में बोलेंगे तो जी बिल्कुल ठीक होगा। देखिए, तख्लीककार अपना मैदान और घोड़ा खुद लेकर आता है। बिल्कुल ठीक है। उसको आप डिक्टेट करेंगे, वो काम नहीं कर पाएगा। और अगर वो काम कर रहा होगा तो समझिए उसकी ज़रूरतें उसकी गैरत से ज़्यादा तकलीफ दे। अच्छा, हमारे यहाँ कंटेंट हेड आई हैं, मोस्टली हमारे यहाँ ख़ातीन हैं, डिवोर्सी ख़ातीन, ब्रेकअप्स वाली ख़ातीन, सड़ी हुई ज़िंदगी जिन्होंने गुजारी है। उनका एक ही मोटिव है ज़िंदगी का, मर्द की बेहुरमती करना। अच्छा, तो एक तरह से बदला ले रही होती है वो अपना। जी ऑफ कोर्स बदला ले रही हैं। ये बात मैं चीख चीख के कहता रहा हूँ और कह रहा हूँ। और आई टेल यू कि उस वक्त तक आपकी
क्रिएटिव इंडस्ट्री की दिशाते सानियाँ नहीं है जब तक ऐसी औरतों से कंटेंट डिपार्टमेंट छीन नहीं लिया जाता। उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स हैं ज़ाती। या एक एक खातून जो खुद लिखती नहीं है, हाउ विल शी जज अ राइटर? उसकी आइडियोलॉजी को वो कैसे फॉलो करेगी? आइडियोलॉजी इज अनदर कॉन्सेप्ट। ओके। तख्लीक के पास आइडियोलॉजी होती है तो तख्लीक होती है। somebody who is not writing by herself or by himself, बजाते खुद यानी वो तख्लीक कार नहीं है। या वो एक तख्लीककार को जज कर रही है। सबसे पहला लूप होल ये है जिसकी वजह से हमने अपना फिल्म इंडस्ट्री में सफ़र किया, जो हमने वी लॉस्ट हियर इन लाहौर, इवेंचुअली वी आर गोइंग टू सफ़र हियर अगेन। हमें आदत है ड्रामा इंडस्ट्री। आप बीच में ना बोलें शायद, मुझे लेट मी फिनिश। हमें फितरी आदत है, हम जब तक एक दफ़ा मर नहीं जाते दूसरे जन्म के लिए उठते नहीं हैं। हमने इंडस्ट्री मारी, अभी हम समझ रहे हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री अपनी पीक पे है। नो 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 नो, ड्रामा इंडस्ट्री विल डाई सून, आई टेल यू। अगर आपने यही रविश पे चलते रहे, आपने 10 साल सास बहू नंद चलाई है। अच्छा। औरत, लिखने वाली औरत औरत की तौहीन कर रही है। और मैं देख के हैरान होता था और इनको समझाता भी था, ये तुम लोग क्या कर रही हैं, लेकिन उनको डिक्टेट किया जाता है कि दिस इज व्हाट यू आर टू गिव।